देखाय छे मालवजी फौजदार। यह है शिवाजी, यह है तानाजी, यह है मालवजी। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे थे। सामने ही भवानी का चित्र लटका हुआ था। पास में ही किशोर की आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंख खुल जाती है। मालवजी उन पर वार करते हैं। पीछे से तानाजी आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी को देखते हैं। तुम कौन हो वत्स? मेरा नाम मालवजी है। मालवजी, क्या आप जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? मृत्यु। मृत्युदंड पाने से पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। वह क्या? तुम्हारी चाल ढाल और बातों से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इसलिए मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। महाराज, जो सत्य है उसे मैं क्यों छिपाऊंगा? जो सच है मैं उसे सत्य ही बताऊंगा। मुझे मारकर मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? नहीं नहीं महाराज। तो क्या मैंने तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? महाराज, यह सब कुछ नहीं है। तो फिर आपके मन में क्या बात है? महाराज, यदि आप पूछते ही है तो सुनिए। मेरे पिताजी आपकी सेनापति में सेना में सेनापति थे। उन्होंने एक देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए। महाराज, उनको आज मरे हुए पूरे 2 साल हो गए और तब से मैं और मेरी माता केवल 2 अकेले रहते हैं और हमको 2 महीने से पेट भरकर अन्न मिलना दूभर हो गया है। महाराज, इसी विचार में मैं बैठा था कि मुझे एक सैनिक ने आके कहा, यदि तुम शिवाजी का वध कर दोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। और महाराज, इसी लालच में मैं आके आपका वध करने आ गया और उसी समय आपकी आंखें खुल गई। युवक, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? महाराज, आपके पास आने की मुझे क्या आवश्यकता थी? जिस वीर सैनिक ने अपने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार का पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य है ना? तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। महाराज, मृत्युदंड पाने से पहले आपसे एक भीख मांगता हूँ। वह क्या? महाराज, मृत्युदंड पाने से पहले मुझे मेरी पूजनीय माता के दर्शन करने जाना है। जब तुम तुम्हारी पूजनीय माता के दर्शन करके न लौटे तो? महाराज, मैं एक वीर पुत्र हूँ और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं मेरी माता के दर्शन करके जरूर लौट आऊंगा। अच्छा, जाओ, यही देखना है। वाह, इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है, साथ ही अपनी माता का सच्चा भक्त भी है। तानाजी, तो तुम्हारी क्या राय है? महाराज, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी, आपको पता है मैं इस बालक के साथ कैसा व्यवहार करूंगा? नहीं महाराज। अब तक मैं उसकी परीक्षा लेने में पश्चात हूँ। वह बालक को मैं मातृभूमि की सेवा में भर्ती करूंगा। वह बालक, मेरा विश्वास है कि वह बालक मातृभूमि की सेवा करने में कोई कसर नहीं रखेगा। घातक के साथ इतनी दया, धन्य है आपको, तो धन्य है। तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्तियाँ होती है। तुमने आज मुझे बचाया, इसलिए मैं आपका आभारी रहूंगा। महाराज, आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है। तानाजी, तुम जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, जाओ, थोड़ी देर विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वो मेरे सामने से गया है तब से मैं उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। महाराज, यह तो इसकी वीरता और साहस का फल है। तानाजी, तुम सच कह रहे हो। मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था में इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से पूरी मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस, इसमें भी क्या कोई संदेह है? प्रणाम महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। अच्छा, उसे बुला लाओ। प्रणाम महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है।
अरे वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? महाराज, जैसे मैं यहाँ से घर लौटा तो मैंने देखा मेरी माँ बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी और मैं जैसे ही गया उसने मुझे छाती लगा लिया और मैंने सोचा मैं ये सारा भेद माँ को कह दूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं उठी और मैं बिना बताए माँ से मैं यहाँ आ गया। पर महाराज, मृत्युदंड पाने से फिर से मैं एक बात बताना चाहता हूँ। वह क्या है? महाराज, मेरे मरने के बाद मेरी माँ का सारा देख रेख आपके ऊपर उठाना पड़ेगा। वीर पुत्र, तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए, इसलिए मैं आपका अपराध माफ करता हूँ। धन्य हो महाराज। मालव जी, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी हो, इस प्रकार मैं भी दुखी हूँ। मैं भी रात दिन सोचता रहता हूँ कि भारत माता के दुख को कैसे दूर करूँ। महाराज, ये शरीर आपका है। महाराज, ये आपने मुझे जीवन में एक भेंट दी है और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है तब तक मैं देश की मेरे मातृभूमि की रक्षा से कभी पीछे नहीं हटूंगा। वीर पुत्र, मेरी तुमसे यही ही आशा है। हमें हर परिस्थिति में हमारी मातृभूमि की रक्षा करना चाहिए। लड़ता